आज हमने अपना काम जो है वो कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो अगेन, सो वी विल स्टार्ट विद एन एक्सरसाइज, ठीक है। एक बड़ी इजी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। आई हैव टू नंबर्स, 1000, ठीक है, एंड 2000, ठीक है। आई गिव यू अ रैंडम नंबर, ठीक है। मैं आपको रैंडम नंबर बताऊंगा, आपने मुझे ये बताना है कि इज़ दैट नंबर विद इन 100 ऑफ क्या उसे कहते हैं, 100 ऑफ दिस 1000 और 2000, ठीक है। सो डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? सर ये होगा कि हम करेंगे। अब सर मुझे कोड लैंग्वेज में मैं आपको बताना प्रिंट। हम पहले सबसे पहले करेंगे इंपोर्ट रैंडम। ओके ओके देन, सो वी डोंट वांट दैट, ठीक है। अभी रैंडम नंबर कहाँ से आ रहा है, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। आप प्रॉब्लम के बारे में सोचें, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। रैंडम नंबर कैसे आएगा? वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास रैंडम की लाइब्रेरी है। बट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज कि हाउ विल यू टेल, आप कैसे बताएंगे कि वो नंबर इस 1000 के या इस 2000 के 100 के अंदर अंदर आता है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, डू यू तो हम अंडरस्टैंड द ब्रैकेट के प्रॉब्लम? अंदर लिख देंगे पहले 1000, उसके अंदर कॉमा स्पेस 2000 ब्रैकेट। नहीं, that's not the problem. अच्छा, so can you explain the problem to me? Do you understand the problem? ठीक है, so या repeat the हमें problem. समझ नहीं आ रही कि कैसे। सर आप एक अब बार दोबारा बता दें। हाँ, कि exactly, रैंडम that's में what I हम want. रैंडम कैसे करेंगे बिटवीन 1000 एंड 2000, उससे नहीं, पीछे नहीं that's जा सकता, नहीं not the आगे। question. That is not the question then. So let me just repeat my problem, ठीक है। So we have a random number, ठीक है। This random number can be anything from 1 to onwards, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। So let's just say कि 1 से 10,000 के दरमियान एक नंबर है, सही है। सो यू अंडरस्टैंड कि 1 से 10,000 के दरमियान में कोई भी नंबर हो सकता है। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ कि ये जो नंबर आएगा, ठीक है, इसमें से आपने बताना है कि ये 1000 और 2000, ठीक है, इन दोनों के विद इन 100 है कि नहीं, ठीक है। सो इसका मतलब है कि इस 1000 के विद इन 100, यानी इसके विद इन 100 क्या हो सकता है, ठीक है। सो मे बी लेस, इसके अंदर से मैं अगर 100 माइनस करूँ तो 900 हो जाता है, एंड अगर मैं ऐड करूँ तो 1100 हो जाता है, ठीक है। एंड अगर इसमें मैं माइनस करूँ 100 तो 1900 होता है, ऐड करूँ तो 2100 होता है, ठीक है। सो वट आई एम आस्किंग यू इज़ कि आपने मुझे बताना है कि वो नंबर जो है वो इन रेंज के अंदर है कि नहीं, ठीक है। आइदर इन दिस रेंज और इन दिस रेंज, ठीक है। सो थिंक अबाउट इट, ये कैसे हो सकता है। कैन यू थिंक कि किस तरह से हो सकता है। सो एक्चुअली आई डेंट वांट टू राइट दीज, ये मैंने लिख दिए हैं, बट दीज आर द क्या उसे कहते हैं, मेजर हिंट टू योर प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने का जो आपका सबसे बड़ा हिंट है वो दीज नंबर, ये चार नंबर्स जो मैंने लिखे हैं अच्छा। ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। सो थिंक अबाउट इन द टर्म्स ऑफ दीज नंबर्स, कि इन नंबर्स को यूज़ करके मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो इस रेंज के अंदर हैं या नहीं, ठीक है। सो टेक टेक जस्ट लाइक यस्टरडे, आप जो हैं 10 मिनट लें, ठीक है, एंड थिंक अबाउट इट। सो यू डोंट हैव टू गिव एन आंसर, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो इट्स फाइन, बट थिंक अबाउट इट। सो अगेन, आप बेशक पेन एंड पेपर अपने पास रखें एंड उसमें ये चीज़ें लिखें खुद बाय हैंड जो मैंने लिखी हैं, और एंड ट्राई टू थिंक कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पॉज द रिकॉर्डिंग व्हाइल वी आर टेकिंग दिस टाइम टू थिंक द रिकॉर्डिंग, ठीक है। सो हम इसको अब डिस्कस करते हैं। So let's go over the problem one more time, ठीक है। So we have a random number, ठीक है, and we are just saying कि ये 1 से 10,000 के दरमियान में हो सकता है, ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है, रैंडम नंबर है बिल्कुल, हमें नहीं पता क्या नंबर है। हमने सिर्फ ये बताना है कि इज़ इट विद इन 100 ऑफ 1000 और विद इन 100 ऑफ 2000, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में इन दोनों के विद इन 100 आ गया तो हमारा आंसर येस होना चाहिए, अगर इनके करीब ना हुआ तो नो होना चाहिए, ठीक है। सो एक्चुअली वट वी जस्ट ट्राइंग टू टेल कि ये नंबर 1000 या 2000 के करीब है या नहीं है, ठीक है। सो और उसका जो हमने थ्रेशोल्ड रखा है वो 100 का रखा है, ठीक है। सो इफ इट इज़ इवन विद इन 100 ऑफ जो हमारा 1000 है, और विद इन 100 ऑफ जो है 2000 है, तो इन दोनों केसेस में हमारे पास जो है उसका आंसर येस होना चाहिए, ठीक है। सो देर आर टू वेज टू डू इट। एक तो हमें हसन ने बताया, ठीक है।
हसन ने हमें ये बताया कि अगर हम उस पर चेक लगा दें, और ये हम पहले आई गेस एक दो एप्लीकेशन में कर चुके हैं, और वो चेक हम ये लगा दें, सो लेट मी जस्ट से कि मेरा ये जो नंबर है, ठीक है, जस्ट अभी मैं इसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, आई एम जस्ट कॉलिंग इट नंबर, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 900 है, सही है, एंड इट इज़ ऑल्सो लेस देन 1100, सो व्हाट डज इट टेल यू? It's in the 1000 in the 100 range of 1000. हाँ, सो इट टेल्स मी कि ये 900 से 1100 की रेंज के अंदर है, राइट? Yes. है ना? तो नाउ लेट्स टेक अ सैंपल नंबर और इसको चेक करते हैं, ठीक है? सो इफ आई गिव इट 800, सो मुझे बताएं, आयशा आप बताएं, इज 800 ग्रेटर देन 900? इज इट ग्रेटर देन 900 जो 800 है? No, sir. नो। तो आई विल से कि ये जो मेरी कंडीशन है ये फॉल्स है, एंड नाउ वी कैन ऑल्सो चेक दिस, इज 800 लेस देन 1100? क्या 800 लेस देन It is. 1100 है? इट इज, राइट? It is. तो ये ट्रू है। एंड नाउ वी रिमेंबर कि हमारा जो एंड वाला ऑपरेटर होता है, सॉरी, जो एंड होता है वो क्या करता है? अगर Only एक फॉल्स works है, अगर दोनों true हो. सर Exactly. पहले देखता है कि ये दोनों जो ये दोनों हैं कंडीशंस, ये ट्रू है। अगर ये एक भी ना ट्रू हुई तो ये पूरा कंडीशन नहीं रन। एग्जैक्टली, तो ये फॉल्स कर देता है, ठीक है? सो इसका मतलब है कि हाँ, सो इसका मतलब है कि हमारी ये जो कंडीशन थी जिसके अंदर एंड लगाया हुआ था ये ओवरऑल फॉल्स हो जाएगी, पूरी फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो नंबर है इट्स नॉट विद इन 100 ऑफ 1000, ठीक है? सो दिस चेक इज ओनली फॉर 1000 राइट नाउ, ठीक है? इसी तरह मैं इधर अगर 1900 कर दूँ और इधर 2100 कर दूँ तो हमारा एक सेकंड चेक बन जाएगा जो 2000 के लिए चेक करेगा, सही है? सो राइट नाउ लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल, जो भी डिस्कस करने के लिए, ठीक है? तो यू कैन सी कि ये जो है फॉल्स आंसर दे देगा। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, let's take an example, so razor चाहिए मुझे, so let's take an example of 1800, ठीक है? So now tell me, हसन आप बताएं, is it greater than 900? Yes, sir. True, ठीक है? So this is true, but दरम्यान में and लगा हुआ है, and now I'm checking, is this less than 1100 जो 1800 है? No, sir. No, तो ये false हो गया, राइट? तो अब क्या होगा, दोबारा से ये फॉल्स हो जाएगा। सो यू कैन से यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये जो मेरे पास 1800 है ये अगेन 11 मेरे 1000 के करीब नहीं है, ठीक है? इट इज़ फार फर्दर देन 100 फ्रॉम इट, ठीक है? सो डज दैट मेक सेंस सो फार? इज दैट सर मेकिंग लेकिन सेंस इसके सो अंदर फार? एक गलती है. Yes, sir. लेकिन इसके अंदर एक गलती है. इसके अंदर इक्वल इज बिगर देन नहीं होना, नम इज बिगर देन 900 नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इज इक्वल टू बिगर देन. ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि हमने उसको 100 बताना है, नॉट 99, तो हम उसको पूरा इक्वल लगाएंगे कि अगर वो 900 या 1100 भी है तब भी वो ट्रू हो जाए, ठीक है? सो थैंक यू अब्दुल्ला। अब हम बस एक कंडीशन जो है उसको और ट्राई रन करते हैं, एंड दैट कंडीशन वुड बी जिस पे ये ट्रू और ट्रू करे, ठीक है? सो लेट्स जस्ट टेक अ नंबर, कोई सा भी नंबर लेते हैं, विच इज़ लेट्स से हम 1021 ले लेते हैं, ठीक है? सो इज़ इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 900? Yes, it is. And is it less than 1100? Yes, it is. ठीक है, दोनों कंडीशन हमारी अब ट्रू हैं। सो इसका मतलब है कि हमारा ये जो चेक होगा ये ट्रू कह देगा हमें, ठीक है? सो दिस वुड मीन कि येस, ये जो नंबर हमने दिया है इट इज़ क्लोज टू 1000। और कितना क्लोज है, वी हैव हमने डिफाइन किया हुआ है कि क्लोज होने का मतलब है कि विद इन 100 जो है वो नंबर, उसका जो है वो हम उसको क्लोज कहेंगे, ठीक है? तो हमने इस तरह से ये चेक लगा दिया, सही है? now let's check कि एक और तरीका क्या हो सकता है, ठीक है? सो व्हाट इफ आई डू दिस, हम दोबारा से वही नंबर्स लेते हैं, ठीक है? आई टेक 800, सही है, एंड आई विल टेक जो है मेरा 1800, एंड आई विल टेक 1021, ठीक है? एंड द नंबर टू चेक इज 1000, ठीक है? इन सब के चेक करना है मैंने 1000 के करीब है कि नहीं, ठीक है? सो नाउ टेल मी, अगर मैं 1000 में से 800 माइनस करूँ तो क्या आता है?
200. 200. 200 आता है, ठीक है। एंड अगर मैं इसके अंदर से 1800 माइनस करूँ तो क्या आता है, या आप इसको इस तरह से कर लें कि Minus 800. माइनस 800, वेरी गुड। एंड इफ आई माइनस दिस लास्ट 1021 तो अब क्या आता है, Minus 21. माइनस 21, ठीक है। सो नाउ लेट्स जस्ट से कि हम इसके साइंस इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सो साइंस इग्नोर करने का मतलब सबको पॉजिटिव कर दिया हमने, ठीक है, जो आंसर आएंगे। सो यू रिमेंबर दिस, हमने एक फंक्शन किया था जिसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं, डू यू रिमेंबर दैट? No, sir. Yes, sir. यू डोंट रिमेंबर कि हमने कहा था कि कोई भी नंबर है उसके नेगेटिव साइन यार जो है, हमने apps किया था लेकिन उसका भी भूल गई क्या करते हैं। सो यू डोंट रिमेंबर, नीड टू रिमेंबर द कोड कि हमने कैसे किया था। जस्ट रिमेंबर कि वो क्या करता है, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देता है, और अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही रहने देता है, ठीक है। डू यू रिमेंबर दिस नाउ देन? Okay, अच्छा that's ठीक है, oh. राइट। सो हमने इसका नेगेटिव साइन बेसिकली खत्म करना है। अगर नंबर नेगेटिव है तो जस्ट इग्नोर इट। नाउ लेट्स चेक दिस। अब आप देखें, इज दिस लेस देन और इक्वल टू 100? नहीं है No, ना? not No. Is this less than equal to 100? No, sir. No. no. Or is this less than equal to 100? Yes, sir. Yes. It is, ठीक है। So again ये जो हम इसमें अब क्या करेंगे, we just subtract these numbers, जो भी random number आएगा, ठीक है, उसको subtract करते हैं, and then we just check कि वो जो उसके माइनस करने के बाद हमारे पास जो नंबर आता है वो 100 या 100 से कम है कि नहीं है, ठीक है। एंड दैट विल बी जस्ट वन चेक जो हमें बता देगा कि ये 1000 के क्लोज है या नहीं। तो दिस विल बी अ नो, and this also will be a no, but this will be a yes, ठीक है। So exact same answers, same numbers and same answers. जी जी The जी funny then. thing is, अगर आप सारों के आंसर ऐड अप करें, it equals to 1021. Okay, nice, that's a good coincidence यहाँ पे, ठीक है, that's a clever observation यहाँ पे। It does add up to 1021, but it doesn't have anything to do with our problem, ठीक है। So I know what it does. चले, ठीक है। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा तरीका बेहतर है, व्हाट डू यू थिंक? I would think ये वाला. ये वाला? Yes, यू वुड थिंक कि हसन का तरीका बेहतर है? हु थिंक्स कि हसन का तरीका बेहतर है? अच्छा, नॉट इवन हसन थिंक्स कि हसन का तरीका बेहतर है। तो हसन, आरंट यू गोइंग टू स्टैंड अप फॉर योर कोड? अपने अपने लॉजिक के लिए आपने खड़े नहीं होना। यू शुड बी लाइक के नहीं सर, मेरा मेरा कोड ज़्यादा अच्छा था आपसे, यू शुड से दैट। तो Yes, इन sir. मेरा ज़्यादा अच्छा था. हाँ ठीक है। सो एक्चुअली ना मेरा कोड ज़्यादा अच्छा है इन दिस केस, और ना हसन का ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली दे आर द सेम कॉन्सेप्ट बेसिकली, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, सो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर। आपके थिंकिंग का तरीका होता है, ठीक है। हसन ने उस तरह से सोचा एंड आई थॉट इट दिस वे, ठीक है। लेकिन दोनों दोनों तरीके जो हैं वो ठीक हैं, सही है। सो दे आर बोथ गुड आंसर्स। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक चीज करनी होती है, हसन के अंदर आपने दो चीजें देखनी होती हैं. यस, बट उसमें हमें कोई नंबर माइनस नहीं करना पड़ रहा, राइट। हम सीधा सीधा उस नंबर को चेक कर सकते हैं। इसमें मुझे उसको माइनस करके एब्सोल्यूट लेना पड़ रहा है, राइट। ठीक है। सो दैट्स द होल प्रेमिस ऑफ दिस कि ठीक है, आई हैव टू डू अ फ्यू एक्स्ट्रा थिंग्स हियर, और वहाँ पे नहीं करनी पड़ी, बट वहाँ पे ज़्यादा चेक्स हैं। सो देयर आर ट्रेड ऑफ्स, सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने वो किस तरह से जो है उसको लेके चलना है, ठीक है। सो राइट नाउ लेट्स ट्राई कोडिंग बोथ ऑफ दीज वेज, ठीक है। सो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जो पहला था, सो दीज आर सम थिंग्स जो मैं अभी जल्दी जल्दी से ग्लॉस ओवर करूँगा कि इम्पोर्ट रैंडम एंड देन दिस नंबर विल बी रैंडम डॉट रैंडेंट 1 to 10,000, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू नॉट एक्सप्लेन दिस, वो इसलिए क्योंकि दिस इज़ फॉर नाउ नॉट इम्पोर्टेंट टू आवर जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं अभी। वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। सो एक तो आपको ये पहले से आता है कि किस तरह से करना है, सो आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दिस। सो अब हमने सिर्फ चेक्स लगाने हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गेट दिस रैंडम नंबर, और मैं एक चेक लगाऊंगा इस पर कि इज़ दिस ग्रेटर देन, या वो जो हमने चेक्स सॉरी जो हमारे पास हसन वाला तरीका था, इज़ दिस नंबर ग्रेटर देन 900 एंड दिस नंबर इज़ लेस देन 2000, ठीक है।
सॉरी नॉट 2000, 1100. सो अगर ऐसे होगा, सो सॉरी अबाउट दिस, हम यहाँ पे एंड लिखते हैं. सो दिस इज़ बाय द वे, ये जो डबल एंड होता है दिस इज़ यूजुअली आपका शॉर्ट हैंड होता है उसके लिए. एंड जो ये वाला होता है इसका शॉर्ट हैंड तरीका होता है, बट फॉर सम रीज़न वो मुझे यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा. सो यहाँ पे मैं जस्ट आई विल जस्ट से कि येस इट इज़ विद इन 100 ऑफ 1000. ठीक है. सो दिस टेल्स मी दिस. सो इससे पहले हम एक काम करेंगे, बस प्रिंट करवा लेंगे हमारा जो भी नंबर है. ठीक है. तो वी नो कि वो नंबर एक्चुअली था क्या. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू इज़ कि यहाँ पर इसको रिमूव करके, सॉरी ओके, इसको रिमूव करके यहाँ पे एक वाइल लूप लगा रहा हूँ. एंड दिस लूप इज़ गोइंग टू गो ऑन फॉर एवर. ठीक है. ये कभी भी नहीं रुकेगा. एंड द रीज़न आई एम डूइंग इट दिस वे इसके मैं चाहता हूँ कि हम मल्टीपल नंबर्स यहाँ पे कर लें. ठीक है. सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड. हम यहाँ पे ये खाली इनपुट लगा लेते हैं विच विल जस्ट स्टॉप द लूप. उसको जब तक हम एंटर प्रेस नहीं करेंगे. ठीक है. सो लेट्स, ठीक है, उसने मुझे 18 89 20 जो है प्रिंट करके दिया. सही है. सो लेट्स ऑल्सो ऐड यहाँ पे ये एल्स भी ऐड कर लेते हैं. ठीक है. सो अगर ये नहीं है सो वी नो इट इज़ नॉट विद इन 100 ऑफ 1000. ठीक है. सो वी जस्ट मेकिंग दिस सिंपल प्रोग्राम. सो नाउ यू कैन सी कि 1908 जो है वो नहीं है उसके 1000 के करीब नहीं है. 6077 भी नहीं है. ये भी नहीं है. ये भी नहीं है. ये भी नहीं है. दिस इज़ ऑल्सो नॉट. सो वी कुड बेसिकली गो ऑन फॉर एवर इसमें करते करते. आई एम जस्ट गोइंग टू डू समथिंग. मैं ऐसे करता हूँ कि इसको लिमिट कर देता हूँ 800 से 1200 के दरमियान, जस्ट टू मेक श्योर कि वो थोड़ा सा नंबर हमें अच्छा दे. सो देयर वी गो. ये कह देगा येस इट इज़. ठीक है. एंड 964, ठीक है, इट इज़ विद इन. ठीक है. 936. सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर अ नंबर जो इससे बाहर हो. देयर वी गो. दैट्स द नंबर जो इससे बाहर है. ठीक है. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. सो जो मैंने कोड लिखा है जस्ट डोंट नीड टू बी कंफ्यूज अबाउट इट. मे बी थोड़ा सा मैंने चीज़ें उसमें डाली हुई हैं. लेकिन हमने जो लॉजिक डिस्कस किया था कि वो सबको क्लियर है ना. किसी को कोई प्रॉब्लम हो उसमें अगर दोबारा डिस्कस करना हो किसी ने. नो सर, और ये कोड तो इजी है. सो यस इट इज़ ईजी. लेकिन वो इस तरह से होता है कि जब मैं जल्दी जल्दी लिख रहा होता हूँ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग थिंग्स, सो इट इज़ ईजी फॉर यू टू लूज काउंट के अभी हो क्या रहा है. मेरे साथ भी होता है. इफ समवन इज राइटिंग कोड इन फ्रंट ऑफ मी, मैं उस पर टेंशन नहीं पे कर रहा तो मुझे बाद में समझ नहीं आती. आई हैव टू लुक एट इट थोड़ा सा गौर से. सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम अपना जो मेरा वाला तरीका था वो भी अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट मी जस्ट सी कि उस दिन हमने जो अपना एब्सोल्यूट का फंक्शन था वो खुद लिखा था. तो आई जस्ट वाना चेक यहाँ पे जल्दी से कि इज देयर अ फंक्शन फॉर एब्सोल्यूट इन पाइथन. देयर शुड बी अ फंक्शन, है ना. Yes, sir. हमारे चाहिए. तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्चुअली होता है. आई एम नॉट श्योर कि वो क्यों नहीं है, उस दिन चला क्यों नहीं था. सो लेट्स जस्ट ट्राई इट. आज हम ट्राई करते हैं इसको दोबारा से. सो अब मैं दोबारा से सिर्फ इस कोड को, बल्कि इस कोड को भी मैं लिखा रहने दूंगा. आई जस्ट रिमूव दिस कंडीशन. ठीक है. अब मुझे एक और वेरिएबल चाहिए होगा जो मेरा डिफरेंस सेव करवाएगा. ठीक है. सो आई विल सेव द डिफरेंस ऑफ 1000 एंड माइनस नाम. ठीक है. एंड देन आई विल मेक डिफरेंस जो है उसको मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा. ठीक है. सॉरी. सो देयर वी गो. जो एब्सोल्यूट का फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है. इट्स कॉल्ड ABS. तो अब मैंने सिर्फ ये चेक करना है इज डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 100. ठीक है. सो अगेन हमारे पास वैसे ही रिजल्ट्स आने चाहिए. ठीक है. इट शुड वर्क जस्ट एज वेल. तो मैं इसको रन करता हूँ. बट जस्ट हैपेंड मे बी मैंने गलत, ऑलराइट मैंने, ठीक है. सो देयर वी गो. वो मुझे कह रहा है कि 1064 विद इन 100 है. इसी तरह 1052 जो है वो भी विद इन 100 है. 935 भी है. 821 इज़ नॉट. सो उसने नो कह दिया. ठीक है. सो यू कैन सी कि इट वर्क्स जस्ट एज वेल उतना ही. एंड इट्स नॉट स्लो और एनीथिंग क्योंकि बहुत ही सिंपल सा कोड है. एक्चुअली कंप्यूटर के लिए कुछ भी नहीं है. तो इट कैन डू दिस जस्ट इन अ सेकेंड. तो अब हम आगे चलते हैं. इफ़ यू हैव नो क्वेश्चंस विद दिस. Sir, So लेकिन I have a actually question. I have a question. I cannot with this. Can you please share
कैन आई प्लीज व्हाट? सॉरी आपकी आवाज थोड़ी शेयर द कोड. share game code. अच्छा गेम कोड, आई हैव शेयर्ड द गेम कोड, वो मैंने ग्रुप में भेज दिया हुआ है. ठीक है, सो यू कैन जस्ट गो स्क्रॉल अप द चैट. एक्चुअली मैंने भेजा था गेम फाइल्स के नाम से, यू शुड सी दैट. ठीक है, सो वो तो सिर्फ कैरेक्टर एमबी कैरेक्टर नहीं, यू शुड हैव pygame.py की फाइल इसमें होनी चाहिए. सो गेम फाइल्स -2 वाला जो है उसके अंदर वो कोड भी है. ठीक है, सो जस्ट गो टेक अ लुक उसके अंदर, जो मैंने बाद में भेजा था. ठीक है, सो अच्छा, सो फॉर नाउ बाय द वे आई नो यू आर गोइंग नॉट गोइंग टू आस्क मी, लेकिन जो हमारे पास इन लेक्चर्स का कोड होगा, आई विल नॉट बी गिविंग यू दैट कोड. ठीक है, सो एक्चुअली हम एक काम करते हैं अभी, जस्ट टेक 15 मिनट्स. ठीक है, और अभी हमने जो दोनों तरीके किए हैं, जस्ट कोड देम. ठीक है, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो जस्ट कोड देम, एंड इफ यू आर नॉट ऑन लैपटॉप जस्ट ट्राई टू कोड इट ऑन पेपर. ठीक है, सो इफ यू मेस अप द सिंटैक्स दैट्स फाइन, लेकिन आपका लॉजिक वहाँ पे होना चाहिए. ठीक है, तो जस्ट टेक 15 मिनट्स, आई विल बी राइट बैक. मैं पानी ले आऊँ कुछ, और फिर आई विल कम बैक एंड आई विल चेक ऑन दिस. ठीक है, तो यू नीड टू कोड दिस. तो अभी हमने दोनों काम किए हैं, जस्ट कोड दिस रियल क्विक. हाँ, हमने जो अपनी रिकॉर्डिंग है वो रिज्यूम नहीं की थी, तो लेट्स जस्ट गो ओवर दिस वंस मोर. लेकिन बता देंगे कि वो डीबग कैसे सर करना है? ऊपर पे हाँ, मैं आपको डीबग का बता देता हूँ अभी. जी अब्दुल्ला, ये एंड इक्वल्स कोटेशन मार्क क्या करता है? हाँ ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, सो ये हमने कल पहली दफ़ा यूज़ किया था, एंड टुडे वी आर यूजिंग इट अगेन. सो बेसिकली एंड इक्वल जो कोटेशन मार्क्स है, ये एक्चुअली क्या करता है, वो ये करता है कि हमारे पास जो प्रिंट होता है, सो इस प्रिंट के बाद, इस प्रिंट ऐड के बाद ये क्या करता है नॉर्मली, सो खत्म कर हाँ वो जब खत्म होता है तो क्या करता है, वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है ना. सो इफ आई, एक मिनट, आई एम टेलिंग दैट देन. सो अगर मैं इस तरह से लिखूँ अब्दुल्ला, इफ आई राइट 4 प्रिंट्स इस तरह से, एक्चुअली आई कैन जस्ट यूज यहाँ पे, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, प्रिंट A and then I write print B and then I write print C. ठीक है, so can you tell me कि ये A B C एक ही लाइन पे प्रिंट होंगे या डिफरेंट लाइंस पे प्रिंट होंगे? different lines. राइट, डिफरेंट लाइन. so just to change that I want, बल्कि इसको अभी कमेंट नहीं करता मैं. so you can see कि ये जो प्रिंट है इसने 4 सेपरेट दफ़ा प्रिंट होना है और ये एक एक ऐड प्रिंट करना है. ठीक है, एंड आफ्टर एवरी ऐड वो नई लाइन पे चला जाएगा, बिकॉज कि जो प्रिंट है वो नेक्स्ट लाइन पे नया वाला प्रिंट करता है ना. सो समटाइम्स वी वांट टू, एंड ये हाँ करता है कि जब कब नेक्स्ट लाइन आएगी. हाँ नहीं वो ये नहीं बताता, वो बताता है कि अब जो हमारा प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाओ, सिर्फ एक स्पेस दे दो. ठीक है, सो अब जस्ट आप सिंगल कोटेशन यूज़ करें, डबल कोटेशन इट्स द सेम थिंग, तो मैंने उसको कहा कि स्पेस दे दो, मैंने कोटेशन में एक स्पेस दे दिया. इफ़ आई डू दिस, वो कुछ भी नहीं देगा, वो कुछ भी नहीं करेगा. ठीक है, वो वहीं पे रुका रहेगा. एंड देन आई यूज़ दिस, जिसके आगे एंड वाला मैंने जो पार्ट है वो नहीं लिखा, तो उसका मतलब है कि वो जो एंड करने के बाद वो नई लाइन पे ही जाएगा. ठीक है, सो दैट्स द स्मॉल यूज़ ऑफ प्रिंट का सिंटेक्स है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी वर डिस्कसिंग इज कि हम जो हैं एक लूप यूज़ करते हैं टू प्रिंट दिस. ठीक है, सो लेट्स फॉरगेट दिस फॉर वंस, ये नहीं है यहाँ पे. ठीक है, एंड वी जस्ट हैव दिस इनर लूप. ये क्या करता है, दिस इज प्रिंटिंग माई एट 4 टाइम्स. ठीक है, और हाउएवर मैनी टाइम्स उसको रेंज में दिया हुआ है. नाउ आई वांट कि ये जो एट है मेरा 4 दफ़ा दोबारा से प्रिंट हो. ठीक है, सो आई वांटेड कि एक्चुअली जो 4 एड्स हैं मेरे, ये भी 4 दफ़ा प्रिंट हो. सो व्हाट आई डू इट कि मैंने इसके ऊपर लूप लगाया था, नाउ आई वांट टू रिपीट दिस होल थिंग, मैं उसके ऊपर भी एक लूप लगा देता हूँ. सो नाउ कम्स इन द आउटर लूप. जो आउटर लूप हमने लगाया हुआ है उसका काम ये है कि जो हमने काम किया था 4 दफ़ा, उसको अब दोबारा 4 दफ़ा करना है, तो मैं एक और लूप यूज़ कर सकता हूँ. एंड अ लूप विद इन अ लूप इज़ कॉल्ड अ नेस्टेड लूप. ठीक है, सो दिस इज सो फार व्हाट वी हैव डन. और फिर हमने उसका ये कोड लिखा है सिंपल सा कि वो 4 दफ़ा इनर लूप को चलाए और उसको हर दफ़ा उसके लिए 4 एड्स प्रिंट करेगा. ठीक है, सो इसके लिए हमने एक ड्राई रन किया था एक्स, देन वी सेड आई है, और फिर हमने कहा चलो आउटपुट देख लेते हैं. ठीक है, साथ आउटपुट क्या आएगी. सो वी सेड कि एक्स अभी 0 होगा,
तो जो i है वो 0 1 2 एंड 3 इस तरह से चलेगा। फिर x1 होगा तो फिर i दोबारा से 0 1 2 3 इस तरह से चलेगा। देन x2 होगा, इट गोज अगेन 1 2 3, ठीक है। सो हमने देखा कि आउटर लूप जो है और x जो है हमारा वेरिएबल जो आउटर लूप में यूज़ हुआ हुआ है एंड द i इनर लूप के लिए यूज़ हुआ हुआ है। तो हमने देखा कि x जब अपनी वैल्यू पे है, a की वैल्यू पे अभी चेंज नहीं हो रहा, i जो है वो अपना पूरा ख़त्म कर लेगा, अपना एक साइकिल पूरा ख़त्म कर लेगा, 0 1 2 3 तक चला जाएगा। फिर x में अंदर नेक्स्ट साइकिल आएगी और फिर i दोबारा से 4 दफ़ा चलेगा। फिर x के अंदर नई साइकिल आएगी तो वो 4 दफ़ा दोबारा चलेगा। फिर इट गोज़ अगेन एंड इट गोज़ 4 टाइम्स अगेन, ठीक है। सो आउटपुट इस तरह से कुछ होगा कि पहली दफ़ा में एट प्रिंट हुआ, फिर दोबारा से एट प्रिंट होगा एंड देन वंस अगेन एंड देन वन फाइनल टाइम, ठीक है। सो ये काम इस तरह से होगा, ठीक है। सो नाउ आई जस्ट टेल यू कि हम इसको डीबग किस तरह से करते हैं, ठीक है। सो इसको डीबग करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप अपने अगर विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं सो आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पे देखेंगे ये सर्कल्स आ रहा है ना, यहाँ पे इस जगह पे जाने से, ठीक है। सो दिस टेल्स मी कि मैंने अपना ब्रेक पॉइंट कहाँ पे लगाना है एंड ब्रेक पॉइंट होता है कि आपने अपना प्रोग्राम रोकना कहाँ पे है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट डीबग करते हुए कि मेरा एक पोर्शन है वो चल जाए, सो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ज़्यादा सारा कोड लिखा हुआ था, सो जैसे कोड लेट्स कॉल इट हाइपोथेटिकल कोड, ठीक है। एंड ऐसे कि यहाँ पे ज़्यादा सारी लाइन्स लिखी थी, मैं चाहता था कि इसको मैं डीबग ना करूँ, ये ऐसे ही चल जाए, वो यहाँ पे आकर रुके, तो मैं यहाँ पे ये रेड वाला डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्टार्ट पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यू विल सी कि देखिए यहाँ पे आके रुक गया, ये एक एरो सा आ गया, ठीक है। अब ये ऑरेंज एरो मुझे ये बताता है और या येलो एरो है, दिस टेल्स मी कि मैं ये वाली लाइन जो है अभी नेक्स्ट टाइम में चलाऊँगा, ठीक है। सो उसको चलाने के लिए मेरे पास ये 3 ऑप्शन होती हैं यहाँ पे, स्टेप ओवर, स्टेप आउट और स्टेप इनटू, ठीक है। सो जो यूज़ होता है हमारे लिए वो होता है स्टेप ओवर, ठीक है। ये उसको चलाएगा लाइन को, तो मैं स्टेप ओवर क्लिक करूँगा तो ये एक दफ़ा चलाएगा, फिर मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो एक लाइन और चलाएगा, दोबारा क्लिक करूँगा तो दोबारा चलाएगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है F10, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो प्रेस F10 फॉर दिस। सो अभी यहाँ पे मैंने वॉच के अंदर खुद ही लिखे हुए हैं ये, अगर आपको वॉच नहीं नज़र आ रही तो ये लोकल्स आपके पास ज़रूर आ रहा होगा, उसके अंदर भी आपके आई और एक्स पहले से ही होंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं, इसलिए मैं वॉच यूज़ करता हूँ ताकि वो एक्स्ट्रा चीज़ें में नज़र ना आए। सो यू कैन सी दिस कि मैं इसको चला रहा हूँ तो आई हमारा चेंज हो रहा है एंड नाउ एक्स इज़ गोइंग टू चेंज, और फिर जो हमारा आई है दोबारा से 0 पे चला गया, ठीक है। सो यू कैन सी दिस यहाँ पे जो नीचे है, ठीक है। डिबगिंग की समझ आ गई कि किस तरह से आपने यूज़ करनी है। बट आई वुड प्रेफर कि आप ये डिबगिंग करने के बजाय जो हमने पेपर वाला तरीका किया ना उस तरह करें, बिकॉज वो मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज पेपर वाला तरीका इसलिए यूज़फुल है बिकॉज क्योंकि आपके पास हमेशा कोड नहीं होता आपका, ठीक है। आप कभी कभी आप सिर्फ कोड के बारे में सोच रहे होते हैं, तो हम कोड लिखने से पहले ड्राई रन करते हैं अपने जो हमने सोचा होता है उसको, ठीक है। तो अगर पेपर वाला आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो यू कैन एक्चुअली ड्राई रन योर कोड फर्स्ट और फिर उस ड्राई रन से आप अपना जो है कोड लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट आई डू। जब मुझे कोई मुश्किल प्रॉब्लम आती है तो मैं पेन एंड पेपर निकालता हूँ और बैठ के उस पर लिखता हूँ, और फिर जब मुझे वो नज़र आता है कि मुझे यहाँ से ये करना चाहिए, यहाँ से ये करना चाहिए, तो फिर मैं उसके बाद कोड लिखता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है। सो दिस वाई आस्क यू टू डू दिस अगेन, हमने ये काम दोबारा क्यों किया है इवन दो ये हमारी पहली क्लास का काम था। आई वॉन्ट कि हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करें, ठीक है। अब हम लिस्ट पे आते हैं। सो लेट्स से कि मेरे पास एक लिस्ट है, वो 2 है, 4 है, लेट्स से इस पे लेट्स 5 है, ठीक है, 3 है, 2, ठीक है, 4, इस तरह से। लेट्स से कि ये एक क्लास थी उसके नंबर्स हैं मेरे पास, ठीक है। एक मेरे पास आप लेट्स से हमारी क्लास के नंबर्स हैं, लेट्स से आपकी मैंने क्विज ली थी तो ये नंबर आए थे सबके आउट ऑफ 5, ठीक है, आउट ऑफ 5। तो ये आपके नंबर आए थे, किसी के 2 आए थे, किसी के 4, किसी के 5 आए थे, 3, 2 एंड 4, इस तरह से आपके नंबर्स आए हुए हैं। आई वॉन्ट टू मेक अ ग्राफ, ठीक है। डू यू गाइस नो ग्राफ क्या होता है? Yes. Yes, sir. सो आज हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। सो मीन्स के अगर किसी के 2 नंबर आए हैं तो आई वांट कि वो ऐसे हो जाए, ठीक है, दो उसके 2 एड्स हों, और अगर किसी के 5 नंबर आए हैं तो उसके आगे 4 एड्स हों, ठीक है। सो सॉरी अगर 5 आए हैं तो 5 एड्स हों, ठीक है, इस तरह से। या और वी कैन यूज़ एनी कैरेक्टर यहाँ पे। सो लेट्स सी, हम स्टार यूज़ कर लेते हैं ये वाला, ठीक है, दिस लुक्स नाइस। तो हम इससे ग्राफ बनाना है हमें। सो कैन यू थिंक हम ये वाला लूप अगर यूज़ करें, इसमें थोड़े से चेंजेस करें,
तो कैन आई मेक दिस, जो मैं सोच रहा हूँ ग्राफ बना Yes, सकता हूँ sir. मैं, Yes, sir. Now, बना सकता हूँ ना? सो इट वुड बी वेरी इजी। तो हम क्या करेंगे, हम चलाएंगे जो आउटर लूप है। लेट्स से हमारे पास 5 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनके नाम मैं दूंगा ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। सो दिस 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 इज जस्ट हाइपोथेटिकल, ये हमारे डाटा में नहीं है। आई विल जस्ट से कि यहाँ पर इस ए के जो नंबर्स थे वो 4 थे, ठीक है, बी के 3 थे, और सी जो है बड़ा ही नालायक स्टूडेंट है, इसके 1 थे, और डी जो है इसके 5 थे, और ई जो है इसके 4 थे, ठीक है। सो ये मेरे पास नंबर हैं। सो व्हाट डू यू थिंक आई कैन डू? जो बाहर वाला लूप है वो कितनी दफ़ा चलाना है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई हैव? 5 स्टूडेंट्स है मेरे पास, ठीक है। सो बाहर वाला लूप में कितनी दफ़ा चलाऊँगा? 5 times. 5 टाइम्स, वेरी गुड। तो जो आउटर लूप है वो मुझे क्या बताएगा, वो मेरे एक एक स्टूडेंट को पिक करेगा, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल गो टू ए, फिर हम बी पे जाएंगे, फिर सी पे जाएंगे, फिर डी पे जाएंगे, और फिर ई पे जाएंगे। सो एवरी टाइम आई गो टू अ स्टूडेंट, मैंने क्या करना है उसके लिए, उसके जितने भी मार्क्स होंगे, ठीक है। तो इसके अगर 4 मार्क्स हैं तो उसके जितने भी मार्क्स होंगे मैंने उतनी दफ़ा अंदर वाला लूप चलाना है, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? सो इसी लूप को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कि हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी दफ़ा बाहर वाला लूप चलाएंगे, आउटर लूप इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, और जो इनर लूप है, इनर लूप इट इक्वल्स टू मार्क्स, ठीक है। तो कैन यू गेस कि जब मैं एक्स 0 होगा, ठीक है, सो व्हाट विल आई डू नीड टू डू? इनर लूप क्या होगा? इनर लूप की रेंज में क्या होगा? 4. 4, वेरी गुड, 4 होगा। जब x 1 होगा यानी आउटर लूप 1 होगा तो इनर लूप के अंदर 3 होगा, वेरी गुड। और c की दफ़ा 1 होगा, फिर d की जगह 5 होगा, और e की जगह 4 होगा, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर हम इसको भी लिखें यहाँ पे, एंड आई एम गोइंग टू राइट दिस, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर होमवर्क बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कॉपी दिस कोड, ठीक है, लेकिन आई वांट यू टू ट्राई दिस फॉर योरसेल्फ भी। सो व्हाट वी गोइंग टू राइट हियर इज, हम एक लिस्ट लिखते हैं। सो लेट्स से हम इसको कहते हैं मार्क्स कहते हैं इस लिस्ट को, ठीक है। सो हमारे पास 2 थे, लेट्स से फिर 4 आ गए, 6, लेट्स से 5, क्योंकि मैक्सिमम 5 हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और 6, फिर 1, फिर 0 भी है किसी का, 9, ठीक है, नॉट 9, 5 दोबारा से। तो सर ये हमें हमारे ना पास, पता है कि कैसे करना है, हम खुद ही कर लेंगे। सो अच्छा ठीक है। सो यू गाइस थिंक कि आप ये कर लेंगे खुद ही? यस शुड सर। वी Yes. शुड वी मेक दिस आवर होमवर्क? यस। चलें ठीक है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया कि अब्दुल्ला हैज़ गिवन अ गुड आइडिया कि हम इसको होमवर्क ही बना लेते हैं। तो सो दैट्स दैट। आपके बाकी जो होमवर्क पार्ट्स हैं, 4 मोर प्रॉब्लम्स यू हैव फॉर योर होमवर्क। जी Can I leave? ठीक है, दिस लेट मी टेल यू अबाउट योर होमवर्क, और उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। Okay. सो हमारे पास 4 और प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली। लेट्स स्टॉप रिकॉर्डिंग क्योंकि लेक्चर तो ओवर हो गया।